नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूँ भूटान के दूर दराज एरिया में, जो कि भूटान के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। और ये जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है त्रासी यांगसी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे मैं अभी स्तूप में आया हूँ। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ये बना हुआ है। और सबसे बड़ी इमेजिन करने वाली बात जो है, जो मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो इतने बड़े पत्थर हैं इस स्तूप के ऊपर रखे हुए हैं। ये भी सिंगल पत्थर है वो स्तूप। आप अगर देखेंगे तो इसके ठीक ऊपर जो गुंबदनुमा आकार जो ऊपर से रखा हुआ है, तो ये इमेजिन करने वाली बात है। ये बहुत सारा इतना हैवी स्ट्रक्चर इसके ऊपर ले जाना, उस समय ना मशीनें गई होगी ना कुछ रहा होगा, तो इस तरह का रख पाना कैसे इन लोगों ने रखा होगा, ये बहुत अचंभित करने वाली बात है। और देखिए क्या बेहतरीन इंजीनियरिंग रही होगी उस टाइम पे, जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है। आज हम जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें तो टेक्निकली और टेक्नोलॉजी का दोनों का यूज़ होता है, बड़े बड़े इंजीनियर्स काम करते हैं। लेकिन उस टाइम पे देखने वाली बात है कि कैसे ये बना होगा। तो इस समय मैं हूँ त्रासी यांगसी में। ये डिस्ट्रिक्ट है भूटान का, काफ़ी दूर है ये। और अगर आप इंडिया से अगर यहाँ आना चाहते हैं और तो आपको गुवाहाटी आना पड़ेगा। और गुवाहाटी से करीबन आपको 9 से 10 घंटे का रन करना पड़ेगा। तो 9 से 10 घंटे रन करने के बाद तो 9 से 10 घंटे आपको बाई टैक्सी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बसेस वगैरह यहाँ पे जर्नली अवेलेबल नहीं होती हैं। तो जो बसेस होती भी हैं वो काफ़ी बहुत रेयर चलती हैं। तो आप यहाँ पे बाई ईयर भी आ सकते हैं, लेकिन बाई ईयर आने के लिए फिर आपको अल्टरनेट देखना पड़ेगा। हर दिन यहाँ पे फ़्लाइट्स नहीं आती हैं। काफ़ी दूर में एक छोटा सा एयरपोर्ट है जो वीकली में भी 2 या 3 ही दिन संचालित होता है। तो अगर आप आना चाहते तो आ सकते हैं। बहुत बेहतरीन जगह है, बहुत पीसफुल है। किसी को मेडिटेशन वगैरह करना है तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया जगह है। और मैं आपको दिखा पा रहा हूँ या नहीं दिखा पा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल प्लेस है। जस्ट एक दोकसुम टाउन पड़ता है, उससे करीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर है। और जस्ट इसके बगल में एक रिवर बहती है, जिसका रिवर का नाम जो है खोरलंगचो रिवर है। और ये मोस्टली नियर टू चाइना बॉर्डर से निकलती है, लेकिन भूटान में ही इसका उद्गम स्थल है। आज मैं यहाँ पे आया हूँ त्रासी यांगसी में। बहुत सुंदर प्लेस है। और वैसे तो अगर हम इस साइड को देखेंगे जहाँ से हम लोग आते हैं, ठीक इस साइड से अगर देखेंगे, जिस तरह से मैं हाथ का इशारा कर रहा हूँ, इधर से आते हैं हम लोग, तो यहाँ से नैरो वैली है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ त्रासी यांगसी में एंटर करते हैं तो हमें थोड़ा सा वाइट वैली दिखती है। तो बेहतरीन एरिया है, आप आना चाहें तो आ सकते हैं। मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैं इसका ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। वैसे मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, लेकिन आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल एरिया है ये। बहुत ही बेहतरीन एरिया है ये, बहुत। देखिए, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ इसकी सुंदरता को, तो वाओ, जस्ट इमेजिन। और इसमें साथ में सुनिए आप रिवर की कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है। नदी जो बह रही है बगल में, सामने बहुत वर्टिकल पहाड़ है, लेकिन जब आपके राइट बैंक पे बहुत वर्टिकल पहाड़ हैं, जब जैसे ही आप लेफ्ट बैंक पे आएंगे तो जेंटल स्लोप हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी है, इसी खूबसूरती को बनाए रखते हैं। लोग इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली एक मान्यता है कि इसको अभी मैं अगर दिखाऊँगा तो अगर आप देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ छोटे छोटे स्तूप रखे गए हैं। तो कहते हैं कि जब यहाँ पे कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है अपनों की, तो ये छोटे छोटे जो स्तूप इसके अंदर रखे जाते हैं, उनमें उनकी अस्थियाँ रखी जाती हैं। और जिस तरह से हमारे यहाँ अस्थियों को विसर्जित किया जाता है, यहाँ पे उन अस्थियों को इनके अंदर रख दिया जाता है और संजोया जाता है उसको, ताकि अपने लोगों की याद। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, अगर नहीं दिखा पा रहा हूँ तो ये छोटे छोटे अगर आप चीज़ें देखेंगे, ये स्तूप हैं।
इनमें उन लोगों की अस्थियां रखी गई हैं। तो ये उनकी याद के लिए, उनकी शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप देख पाएंगे